Hello students, good evening to all of you और welcome in my BMS and programming classes। तो आज का जो सेशन हमारा जो चल रहा है DBMS का, इस सेशन में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फील्ड नेम के बारे में, फील्ड टाइप के बारे में और क्या कौन कौन सा डेटा टाइप होता है। जब टेबल हम यूज करते हैं, जो कॉलम लगाते हैं, कॉलम के अंदर में कौन कौन सा डेटा टाइप सेट करते हैं किसी भी एलिमेंट को भरने के लिए, किसी भी नंबर या वैल्यू, कोई भी वैल्यू को भरने के लिए। तो वो सब सारा जानकारी आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और समझने का ट्राई कीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है, दोबारा वीडियो को देखिए, तब अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बात है यहाँ पे फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या होता है? नाम से ही लग रहा है फील्ड। हम बताए थे आपको पिछले क्लास में कि फील्ड का मतलब होता है कॉलम। फील्ड का मतलब होता है कॉलम। डीबीएमएस में फील्ड को कॉलम को ही फील्ड का नाम दिया गया है, ठीक है। और बगल में लिखा हुआ है नेम, नेम मतलब नाम, सिंपल सा। तो किसी कॉलम का नाम के बारे में इस टॉपिक हम लोग को बता रहा है, अपना चीज शेयर कर रहा है कि शायद ये किसी भी कॉलम के नाम के बारे में ये जो बात, जो हेडिंग दिया गया है वो उससे रिलेटेड है। आइए देखते हैं, थ्योरी हम लोग लिख चुके हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अब फील्ड नेम इज द आइडेंटिफायर। फील्ड नेम क्या है? एक आइडेंटिफायर, एक पहचान करने वाला है ऑफ अ फील्ड। क्या चीज का भाई? तो फील्ड के बारे में जानने के लिए। एज इट कंटेन्स, ठीक है, ये इसके अंदर में जो भी कंटेन्स रहता है, द डेटा इज टू बी स्टोर्ड, ठीक है, इन दैट फील्ड। तो वो जो भी फील्ड है, तो फील्ड का कुछ ना कुछ नाम होगा और नाम के अकॉर्डिंग उसके अंदर डेटा होगा। तो हम उस फील्ड को देख करके ही जान जाएंगे कि इसमें जो है किस तरह का चीज भरा हुआ है। या मान लो सिंपल सा फील्ड का नाम ही देख लिए तो समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ, इस तरह का डेटा इसमें भराएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिए हुए हैं कि यहाँ पे फॉर जैसे एक सेकेंड लाइन थोड़ा सा पढ़ ले इसको, कि जनरली इट रिप्रेजेंट्स द पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ दैट टेबल, ऑफ द टेबल एंटिटी, ठीक है। ये टेबल के मतलब प्रॉपर्टी को, उसके जो फील्ड का जो प्रॉपर्टी है उसको भी बता देता है फील्ड नेम ही, काफी है। जैसे समझिए हम नेम लिखे, मान लो पहला फील्ड का नाम दे दिए नेम। अब नेम देख रहे हैं तो कैसे समझ में लग रहा है कि नेम यानी इसका मतलब ABCD वाला जो लेटर है उसमें वो सब सारा इसमें फिलअप होगा, उससे रिलेटेड कोई वर्ड वगैरह लिखाएगा, ठीक है। तो हम बस फील्ड का नाम देख रहे हैं और हमको समझ में आने लग रहा है कि उसी तरीके का उसमें डेटा भराएगा। मतलब नेम के लिए बना है तो सिर्फ नाम भराएगा। अब तुम उसमें सिर्फ और सिर्फ नेम अगर हेडिंग दे करके रखे हैं तो उसमें से आप किसी भी तरह का चीज का नाम रख सकते हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि आप टेबल किस पर्पज से डिजाइन किए हैं, टेबल का नाम क्या है। तो आप मान लीजिए अगर स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाए हैं तो उसमें अगर हाथी, भालू, शेर, सियार ये सब नाम डालिएगा नेम में, नेम वाले फील्ड में, तो गलत हो जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड टेबल नहीं होगा। अब ये स्टूडेंट के लिए बनाए हैं तो स्टूडेंट का नाम भरेंगे, ठीक है। और एक एक बात और, एक चीज गौर कीजिएगा कि जब आप नेम, अगर मान लीजिए कोई टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, उसमें आप फील्ड का नाम दे दिए नेम। अगर आप नेम दे देते हैं तो एक फंक्शन के जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेम के जगह क्या कर लेना है आपको, एस नेम लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के लिए टेबल बनाए तो स्टूडेंट नेम हो जाएगा, एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम। तो हम ये करके भी क्रिएट करके दिखाएंगे आपको आगे के क्लास में, ठीक है। तब तक जो है इस थ्योरी को हम लोग सीखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग क्या सीखे कि जो फील्ड नेम है वो रिप्रेजेंट करता है, वो दिखा देता है किसका भाई, तो टेबल के प्रॉपर्टी को, ठीक है। टेबल के जो भी एंटिटी है, पार्टिकुलर एंटिटी, उसके प्रॉपर्टी को ये बता देता है कि ये क्या होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिया हो गया है, फॉर एग्जांपल इन अ टेबल ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड। एक टेबल ऐसा बनाएगा जिसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड भरा हुआ है, उसमें एक नेम नाम का फील्ड है। उसमें क्या नाम का क्या किस नाम का फील्ड है? नेम नाम का फील्ड है, जो बताता है यानी डिस्क्राइब करता है क्या चीज है, तो नेम। क्या चीज को? तो नेम को, मतलब उसमें किसी न किसी स्टूडेंट का नाम भराएगा। एंड एक एज नाम का फील्ड बनाया हुआ है, तो एज को बताएगा कि हाँ भाई इसमें जो एज वाला फील्ड है यानी इसका मतलब इसमें एज सारा स्टूडेंट का हम भरेंगे। फिर होता है नेक्स्ट बात में, अगर इसी चीज को हम अपने वे में देखें, जैसे कि फील्ड नेम लिखा हुआ है तो हम वही चीज लिख दें कि इन अदर वर्ड्स फील्ड नेम इज द नेम ऑफ फील्ड। कि जो फील्ड नेम होता है एक फील्ड का नाम होता है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया कि इट डिनोट्स द कंटेंट्स ऑफ दैट फील्ड।
जो फील्ड का जो कंटेंट्स है ना उसको ये डिनोट कर देता है। हाँ, जैसे नेम है तो नेम में नेम भराएगा, एज है तो एज में एज भराएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ये डिनोट कर देता है कोई भी फील्ड के कंटेंट्स को। फिर बात हो जाता है कि फील्ड नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। अब फील्ड का जब आप नाम लिख रहे हैं तो उसमें लेटर भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आप लगा के लिख सकते हैं, जैसे डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, सिंगल एपोस्ट्रोफी, स्क्वायर ब्रैकेट, और भी सारे जो भी सिंबल आपको याद है, डॉलर साइन है, हैशटैग है, एट द रेट है, जो आप लगाना चाहते हैं लगा के यूज करके आप बना सकते हैं, फील्ड का नाम दे सकते हैं। फिर बात होता है कि द नेम ऑफ द फील्ड कंसिस्ट मोर देन 2 वर्ड्स। अगर मान लीजिए आप दो या दो से अधिक वर्ड का किसी फील्ड का नाम रखना चाहते हैं, जैसे समझिए आप रखना चाहते हैं किसी फील्ड का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, ऐसे ऐसे मान लीजिए रखना चाहती है, 2 वर्ड का हो गया, एक स्टूडेंट एक नेम। लेकिन आप जब ऐसे लिखेंगे स्पेस दे करके तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लिखने का तरीका क्या है, हमको यही लिखना है तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इनके बीच में एक अंडरस्कोर लगा देंगे, सॉरी ये देखिए इस तरीके का लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये वर्ड स्टूडेंट और ये नेम वाला ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा कंप्यूटर के अकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा उसके लिए, और आपको फिर कोई एरर नहीं शो करेगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप फील्ड का नाम अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड का दे रहे हैं तो उसमें आप अंडरस्कोर जरूर यूज कीजिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा फील्ड के नेम, फील्ड नेम के बारे में सारा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है टॉपिक हम लोग का फील्ड का टाइप, यानी फील्ड टाइप। ठीक है, जैसे कि आप सी प्लस प्लस में सी में पढ़े, क्या पढ़े आप कि डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या करता था, डेटा के नेचर को बता देता था कि किस तरह का जो वैल्यू है किसी वेरिएबल के अंदर में सेव होगा। ठीक है, तो देखिए वही चीज है यहाँ पे कि फील्ड टाइप यानी फील्ड के नेचर को बता देगा। फील्ड का जो नेचर है उसको ये जो है शो कर देगा आपका कौन, तो ये आपका एक 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे फील्ड का टाइप के बारे में। तो जिस तरह से डेटा टाइप क्या करता है, डेटा के नेचर को शो करता है, सारा कुछ बता देता है कि किस तरह का जो डेटा है या कोई किस तरह का जो वैल्यू है किसी भी वेरिएबल के अंदर में स्टोर्ड होगा। तो ठीक उसी तरीके से जो फील्ड का जो टाइप है वो ये बता देता है कि जो फील्ड हम बनाए हैं उस फील्ड में किस तरह का डेटा सेव होगा, किस तरह का डेटा एंटर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी कुछ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको। इट शोज द टाइप ऑफ द फील्ड, ये क्या करता है, फील्ड के टाइप को शो करता है कि किस तरह का फील्ड है। एंड व्हाट काइंड्स ऑफ डेटा, यहाँ पे एंड लगा लीजिएगा थोड़ा सा, एंड व्हाट काइंड्स ऑफ डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और उस पर्टिकुलर फील्ड में किस तरह का जो डेटा है वो स्टोर्ड होगा। एंड व्हाट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा, और उस डेटा के ऊपर किस तरह का जो है ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। ये सब सारा जो चीज है वो फील्ड टाइप के भरोसे ही होता है। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के लिए बनाया है, स्टूडेंट के लिए टेबल बनाया, उसमें एक नेम नाम का कॉलम का नाम दे, फील्ड का नाम दे दिए, एक एड्रेस का दे दिए, एक मोबाइल नंबर का दे दिए, एक फी के लिए दे दिए। तो मानिए अगर हम एड्रेस बोले तो एड्रेस बोले तो उसमें किस तरह का होना चाहिए, एबीसीडी वाला चीज होना चाहिए, भराएगा दिखाएगा, यानी कैरेक्टर नेचर का होगा, टेक्स्ट टेक्स्ट नेचर का उसका टाइप होगा। ठीक है, और अगर हम मान ली मोबाइल नंबर नाम का ये दे दिए हैं तो मोबाइल नंबर से क्या समझ में आता है, मतलब उसमें 1 2 3 से रिलेटेड कुछ डेटा भराएगा, मतलब वो क्या होगा, वो जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसमें। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम बस देख रहे हैं फील्ड का नाम, और फील्ड का नाम देख रहे हैं और समझ जा रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं, तुरंत फटाफट हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि किस तरह का जो वैल्यू है हम स्टोर करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल एक लिया गया है कि फॉर एग्जांपल जैसे मार्क्स कैन बी ओनली न्यूमेरिक डेटा एंड नॉट अल्फाबेटिकल। जैसे किसी चीज का मार्क्स है, ठीक है, किसी चीज का मार्क्स है, तो
मार्क्स जो है किस फॉर्म में भराएगा, न्यूमेरिक वैल्यू में भराएगा, और तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब आप मार्क्स किसी का ABCD भरोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, वो गलत हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग, आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट लाइन बोलता है कि द डेटा टाइप्स ऑफ अ फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज टू बी एंटर्ड इन दैट फील्ड। कि जो डेटा टाइप है ना, वो डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, कि आप किस तरह का वैल्यू उसमें भर रहे हैं। मान लीजिए, मान लीजिए है क्या कि मान लीजिए फील्ड आप बनाए जैसे स्टूडेंट नेम के लिए। अब नेम वाला में जैसे ही बनाए आप उसमें ट्राई कर रहे हो न्यूमेरिक वैल्यू भरने का, और डेटा टाइप पहले से सेट है किस तरह का, टेक्स्ट नेचर का है, ठीक है, तो आप उसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, फिर जो है न्यूमेरिक सॉरी टेक्स्ट नेचर का नहीं, आप उसमें कैरेक्टर नेचर का कर दिए, वैर, ठीक है। तो दैट टाइम जो है कुछ अगर उस तरह कंडीशन आप लगा करके रखे हुए हैं उस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, तो हो सकता है कि आपका न्यूमेरिक वैल्यू ही सिर्फ सॉरी उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही ले, ABCD वाला ही ले, आपका 1 2 3 काम ही ना करे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट बात करेंगे आगे फील्ड के प्रॉपर्टीज को लेकर के, कि फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखेंगे कि फील्ड प्रॉपर्टीज मतलब जो फील्ड का जो है उसमें कौन कौन सा जो है प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात होगा, और ये क्या होता है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात है, इट कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ द फील्ड, ठीक है, जो फील्ड है उसका बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है, फील्ड प्रॉपर्टीज, कि कौन सा वैल्यू एंटर करना है कि नहीं करना है, कौन से कॉलम को खाली छोड़ना है या भरना है, ऐसा कुछ। फिर बात है कि दे आर रिलेटेड डायरेक्टली विद द कंसिस्टेंसी इन द डेटा दैट इज एंटर्ड बाय द यूजर। ये जो है रिलेटेड होता है डायरेक्टली किससे भाई, तो कंसिस्टेंस, जो कंसिस्टेंसी से, ठीक है। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसा मान लीजिए आप टेबल बनाए किसके लिए, स्टूडेंट के लिए बनाए थे, उसमें जो है आप क्या किए कि नेम या मान लीजिए रोल नाम का कोई भी, रोल नाम का आप क्या किए हैं, कंडीशन आपके पास रोल नाम का एक कॉलम बनाए हैं। अब रोल में ये कंडीशन होता है कि भैया उसमें एक ही रोल नंबर 2 बच्चों का नहीं हो सकता, अगर आप ऐसा करते हैं तो गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम प्रॉपर्टी अगर ऐसा सेट करते हैं, प्रॉपर्टी है आगे पढ़ाएंगे हम आपको प्राइमरी की का, प्राइमरी की अगर किसी फील्ड में लगा देते हैं ना, तो उस फील्ड में आप सेम डेटा नहीं भर सकते दोबारा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो मेरा जो डेटा है वो कंसिस्टेंस रहे। कंसिस्टेंस कहने का मतलब एक स्पष्ट और एक सही वाला एक करेक्ट डेटा है, ठीक है, किसी भी फील्ड में। तो वही चीज बताया कि दे आर रिलेटेड डायरेक्टली विद द कंसिस्टेंसी इन द डेटा दैट इज एंटर्ड बाय यूजर। जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो डेटा जो है कंसिस्टेंस मैनर में रह सके। फिर बात होगी दे आर फॉलोइंग फील्ड प्रॉपर्टीज सच एज, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। जैसे पहला बात करें हम लोग, एंट्री रिक्वायर्ड। अगर ये कंडीशन अगर हम लगा दिए किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड में अगर कोई बंदा अगर सोचेगा कि बिना कुछ वैल्यू भरे अगर बाहर निकल जाए दूसरे फील्ड में भरे, तो दैट टाइम जो है वो एरर देने लगेगा। तो ये काफी हेल्पफुल होता है। जैसे आप देखे होंगे SSC का भी CHSL का फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें क्या है कंडीशन कि स्टार स्टार किया हुआ रहता है, तो उसमें एंट्री रिक्वायर्ड का कंडीशन सेट रहता है कि अगर आप उसको नहीं भरेगा तो आप आगे कोई में नहीं भर सकते, एरर देगा, वो फॉर्म जो है आपका कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है ऐसा ये इंटर रिक्वायर्ड को यूज किया जाता है इस फॉर्म में। तो लिखा गया इसके बारे में कि दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इफ द फील्ड कैन नॉट बी केप्ट ब्लैंक। अगर आप मान लो कोई फील्ड है, अगर उसको आप खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उस टाइम आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो उस फील्ड में, एंड दैट इट एंश्योर दैट द यूजर ऑलवेज एंटर सम डेटा इन द फील्ड। यानी ये एंश्योर कर देता है कि हाँ उस फील्ड के अंदर जो डेटा जो है यूजर को भरना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर का एक प्रॉपर्टी है ऑटो वैल्यू, इंटर रिक्वायर्ड के अंदर में ही मिलेगा आपको ऑटो वैल्यू करके। तो ये करता क्या, बोला कि इट रेफर्स टू द डेटा और वैल्यू दैट इज ऑटोमेटिकली अप्लाइड इन द फील्ड, जो ऑटोमेटिक मतलब खुद से ही ये अप्लाई हो जाता है। द यूजर हैज टू चूज यस। अगर आपको मान लिया ऑटो वैल्यू चाहिए तो आप बोल दीजिए यस। इफ द फील्ड शुड कंटेन ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू, अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू चाहते हैं उसमें ऑटो वैल्यू चाहते हैं तो यस कर दीजिए, कंडीशन सही हो जाएगा। वन कैन नॉट एंटर डेटा इन द फील्ड ऑफ दिस टाइप। तो ये कहानी होता है इंटर रिक्वायर्ड का और ऑटो वैल्यू का।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जैसा कि बोला गया कि आप जैसे मान लो कोई फील्ड बनाया, तो ऐसा नहीं उसमें हम कंडीशन दे देंगे तो उसमें जितना मन कर उतना भर दो सब, मतलब पूरा खतियानी जो है, पूरा एड्रेस जो है सब उसी में भर दो, नेम वाला ही कॉलम में, गलत हो जाएगा। इसलिए कंडीशन लगा देते हैं कि नहीं, ये जो कॉलम है इसमें नाम जो है कम से कम 20 लेटर का होना चाहिए 30 लेटर का, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी कुछ कंडीशन यूज करते हैं। बोला गया कि लेंथ का जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। ठीक है, ये जो है किसी भी फील्ड के लेंथ को स्पेसिफाई करता है, ठीक है, जिसके मदद से हम उसके अंदर में डेटा को भरते हैं। फिर है जैसे कि इसमें कुछ फील्ड है, जैसे कि न्यूमेरिक फील्ड। अगर मान लिया आप न्यूमेरिक डेटा डेटा टाइप सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, तो ये बोला कि द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द न्यूमेरिक डेटा टाइप इज फील्ड वेरीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइप। तो आप अगर मान लीजिए टेक्स्ट कैरेक्टर कर दिया है, उसमें न्यूमेरिक फील्ड सेट कर दिए हैं, तो उसमें न्यूमेरिक लेगा, ठीक है, और उसका लेंथ अलग होगा। तो हर कंडीशन में हर फील्ड में उसके डेटा टाइप के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। फिर तो फॉर टेक्स्ट वर्कर फील्ड्स, अगर टेक्स्ट कैर वाला अगर चाहते हैं आप, तो उसमें भी ये चेंज होगा। बोला कि द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द टेक्स्ट वर्कर इज 50 होता है कैरेक्टर का, मतलब बाय डिफॉल्ट, मतलब अपने आप जो है 50 कैरेक्टर का जो है टेक्स्ट वर्कर फील्ड में हम भर सकते हैं, जो भी जहाँ पे इसको सेट करेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो 50 लेटर का जो है कोई भी वैल्यू भर सकते हैं। फॉर यस और नो बुलियन, ये बुलियन डेटा टाइप होता है ना, ये जो है क्या है, एक वर्कर, ये भी डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसको लगा देने से क्या होता है कि उस फील्ड में यस या फिर नो, दो ही में से कोई एक काम कर सकते हैं आप। तो उस कंडीशन वाला अगर आपको चाहिए तो ये लगाइए। फिर लास्ट है यहाँ पे फॉर अदर्स, अगर कोई मान लीजिए इनमें से कोई नहीं मैच किया, तो कोई दूसरा कुछ है, तो उसके लिए फिर अदर्स, जिसका लेंथ होता है 2147483647। ये वैल्यू याद रखेंगे आप, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे 1 मार्क्स में। और लास्ट यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो बोला कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू एंटर अ डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू को एंटर करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है किसी भी फील्ड में। व्हेन द यूजर एंटर्स द डेटा, अगर कोई यूजर डेटा एंटर करता है इन द टेबल, टेबल के अंदर में, देन द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज्ड इन ईच न्यू रिकॉर्ड। तो एक नए रिकॉर्ड में जो है डिफॉल्ट वैल्यू यूज होने लगेगा फॉर द रेस्पेक्टिव फील्ड सेलेक्टेड, जिस फील्ड को आप सिलेक्टेड करते हैं उस फील्ड में। फिर लास्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट में बोला कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट ऑफ द डेटा। इसको आप तब यूज करेंगे जब आपको डेटा का जो है फॉर्मेट आउटपुट जो है किसी दूसरे फॉर्मेट में चाहिए तब। तो आई होप ये आज का जो क्लास है आपको समझ में सारा कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारा चीज आज के इस क्लास में। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है इस चीज को जा करके अच्छे से फिर से दोबारा देख करके समझेंगे, और कोई अगर दिक्कत आता तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और हार्ड वर्क कीजिए, और यही टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, थोड़ा सा टाइम मिला भी हुआ आपको, स्कूल स्कूल या कॉलेज कहीं जाना ना नहीं है, तो आप घर पे ही रह करके हार्ड वर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, ताकि आपका बोर्ड में जो अच्छा खासा रिजल्ट आए। तो थैंक यू सो मच। आज का जो क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।